हाय ऑल। अभी हम ये देखेंगे सीटेट 2023 सेकेंड फेब, राइट। सेकेंड फेब की सेकेंड शिफ्ट में ये लेवल 2 जो पेपर होता है, पेपर 2, उसमें से मैथमेटिक्स सेक्शन, ठीक है ना। तो अभी इसमें देखेंगे हम लोग कि ये क्वेश्चन नंबर 11, सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखेंगे अभी हम थोड़ा सा। द मेजर ऑफ 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी की आपकी 4 साइड्स हो, करेक्ट, are in the ratio of 1 2 3 4, राइट। व्हाट इज द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, तो सबसे छोटा एंगल क्या होगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ, मैं यहां लिखता हूं यहां पे, लाइक हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ इंटरनल एंगल, राइट, इक्वल्स टू कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे मैं मान लेता हूं कॉमन रेशियो हो गया x, तो फिर एंगल क्या हो गया आपके, एंगल हो गया x 2x 3x और 4x। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है ना, 360। तो x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6x प्लस 4x 10x, राइट। 10x इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 360, तो x इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि ये हो गया आपका 36। तो हमसे बोला सबसे छोटा एंगल, अब सबसे छोटा जो x है मतलब 1 इंटू एक्स है वही होगा, लाइक 2x कितना हो जाएगा 36 दूनी 72। अब 3x कितना हो जाएगा 3 इंटू 36, राइट, 6 तिया 18 और 3 तरह के 9 और 1 10, 108, राइट। और 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 36, राइट, 6 चौक 24 2 एंड 4 तिया 12 13 14 144। तो एक एंगल 144 108 72 और 36, तो सबसे छोटा एंगल कौन सा हो गया हमारा 36, तो आंसर कौन सा होगा हमारा 36, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ पॉलीहाइड्रोन, राइट, ये पॉलीहाइड्रोन मतलब जिसमें कई सारे फेसेस और एजेस और साइड्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है 6 फेसेस। अब इस क्वेश्चन में हमको दे दिया 6 फेसेस हैं हमारे, 12 एजेस हैं, लाइक मतलब साइड्स, राइट। जो अब कैसे लाइक जैसे ये है एक छोटा सा, राइट, एक एग्जांपल ले लिया है मैंने आपको समझाने के लिए, ये क्यू टाइप, ठीक है। तो इसका ये क्यू है, तो इसका ये माना एक साइड वाला ये फेस हो गया ना इसका, ये तो ये हो गया इसका फेस, करेक्ट। और ये जो लाइन है इसकी वो क्या होगी इसकी एज, और ये जो कॉर्नर है वो इसके क्या हो गए वर्टेक्स, ठीक है। तो अब हमको इनमें क्या रिलेशन होता है, आयलर, एक साइंटिस्ट थे आयलर, इन्होंने एक रिलेशन दिया था आपका कि आपके फेस प्लस वर्टेज जो होते हैं वो होते हैं 2 प्लस एजेस के, राइट। ये एक इन्होंने एक जनरलाइज फॉर्मूला दिया था, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फेस प्लस वर्टिसेस मतलब ये जो फेस हो गए और ये जो कॉर्नर हो गया, उनका सम जो होता है वो एज, ये जो साइड्स हैं इनकी एज प्लस 2 के इक्वल होता है। तो बस ये फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन है इस क्वेश्चन में और आंसर आ जाता है आपका। तो हमको फेस कितने दिए हुए हैं 6, हमसे वर्टिसेस पूछा हुआ है 2 प्लस एज कितने दिए हैं 12, राइट। तो ये कितना हो गया 6 प्लस वी इक्वल्स टू 12 प्लस 2 14। अब ये 6 हमारा इधर जाएगा, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया 14 माइनस 6, तो कितना बचा हमारा 8। तो टोटल वर्टिसेस कितने हो गए हमारे 8, तो आंसर कितना हो गया 2। तो ये एक लाइक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा सोल्व के लिए। आयलर फॉर्मूला है ये, आयलर थ्योरम्स की, आयलर थ्योरम नहीं बोल सकते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में है आपकी। लाइक आयलर ने ये फॉर्मूला एक सजेस्ट किया था, लाइक फॉर फेस प्लस वर्टेज इक्वल्स टू 2 प्लस एजेस, ठीक है। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ रेक्टेंगल, अब वापस एक रेक्टेंगल की बात हो रही है। रेक्टेंगल मतलब ये, ठीक है ना, आपकी लेंथ अलग होगी विड्थ अलग होगी, दोनों इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर मैंने अलग डिटेल दे रखी है आपको। एसी, राइट, एसी मतलब हो गया इसका डायगोनल, और बीडी, बीडी भी क्या हो गया इसका डायगोनल, ठीक है। लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर में, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ दिस, अब इसकी जो वैल्यू निकालनी है वो कब निकलेगी, जब मेरे पास x की वैल्यू होगी। और x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक लेंथ ये दी गई है, एक लेंथ ये दी गई है, और जब एक ही रेक्टेंगल में हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं,
ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे करके भी तो बोल सकते हैं ना, सॉरी मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ ना कि ए सी इक्वल्स टू क्या होगा मेरा बी डी। तो ए सी की वैल्यू मेरी कहाँ पे क्या दी हुई है, ये दी हुई है 2x प्लस 3, और वी डी की क्या दी है 3x माइनस 5, सिंपल। तो ये x की वैल्यू हम इधर रखेंगे और 5 को इधर लाएंगे, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा 3 प्लस 5, माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3x माइनस 2x, प्लस का है तो इधर माइनस का हो गया। साइड चेंज करते हैं तो आपका साइन चेंज हो जाता है। 8 इक्वल्स टू 3x माइनस 2x कितना हो गया x, राइट। तो x इक्वल्स टू आपका कितना हो गया, ये वैल्यू आ गई आपकी टोटल 8 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ को इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो 2 इंटू 8 प्लस 9, 8 दूनी 16 प्लस 9, कितना आंसर आ गया मेरा 25। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। लाइक इसमें रेक्टेंगल का सच कोई फॉर्मूला था ही नहीं, आपको बस ये एक प्रॉपर्टी याद रखनी थी कि इनके डायगोनल्स की लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। अब सेम रेक्टेंगल है, डिफरेंट होती तो फिर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो जो जैसे बोल रहा है वैसे हम करते जाते हैं। एक मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना, इसमें मेरे पास ए है, बी है और सी है। अब ए एंगल का, इसका बी का मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया और सी का भी मैंने क्या किया, बाइसेक्टर ड्रॉ किया। बाइसेक्टर मतलब ये एंगल अगर मेरा कुछ x है तो ये जो बाइसेक्टर करने के बाद ये वैल्यू x/2 हो जाएगी, और ये जैसे 100 है तो 50-50 हो जाएगा दोनों साइड, अगर ये 60 है तो 30-30 हो जाएगा दोनों साइड। हमको नहीं पता कितना है तो हम वैल्यू नहीं ले रहे हैं, तो लेकिन हमने ये पॉइंट दे दिया O, राइट। तो बोल रहा है इंटरसेक्ट एट पॉइंट O इफ BOC, मतलब ये वाला एंगल जो, ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे ये इंटरनल, वो हमको दिया हुआ है 105 डिग्री, राइट। और आपको एक ट्रायंगल की तो हमसे बोला है ए, मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछा हुआ है। तो अगर आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का पता हो कि ट्रायंगल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि सम ऑफ एंगल कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। तो अभी मैं छोटे वाले ट्रायंगल में ले लेता हूं OBC, जो छोटा वाला बाइसेक्टर के थ्रू बना है। तो इसमें क्या होगा, एंगल बी लाइक जो इनसाइड वाला एंगल है, ठीक है ना, अंदर वाला लाइक डिवाइडेड बाई हाफ वाला, इसको मैं b/2 लिख दूं क्या, या फिर मैं ऐसे लिख लेता हूं, ऐसे नहीं करके इसको यहां से हटाता हूं, मैं ऐसे कर लेता हूं एंगल OBC, राइट, एंगल BCO, ये वाला इधर वाला अंदर वाला, ठीक है ना, प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 180 डिग्री। और BOC की वैल्यू हमको दी हुई है 105, ठीक है। तो ये दोनों एंगल को, इसको मैं दोनों को इसको भी x मान लेता हूं और इसको y मान लेता हूं, या फिर एज इट इज लिखा रहने देता हूं, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो एंगल BOBC प्लस एंगल BCO इक्वल प्लस 105 इक्वल्स टू 180, ठीक है ना। एंगल OBC प्लस एंगल BCO इक्वल्स टू 180 माइनस 105, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करते ही ये कितना हो गया आपका 75 डिग्री, राइट। 100 180 माइनस 100 आपका 80 बचा, 80 माइनस 5 75। अब हमको और कोई कंडीशन नहीं मालूम है, तो अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा अजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि मेरे पास कोई और कंडीशन है नहीं एक्चुअली इस क्वेश्चन में। तो मैं यही बोलूंगा कि ये दोनों एंगल क्या है मेरे, इक्वल हैं। अब जैसे ही मैं इनको इक्वल बोलूंगा तो एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल BCO इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 75/2, क्योंकि ये दोनों सम हो जाएंगे मेरे, 1 + 1 2, 2 से मेरा डिवाइड हो गया, तो 75/2 हो गया। ये एक अजम्पशन है कि बोथ एंगल आर इक्वल, बोथ इंटीरियर एंगल आर इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास और कोई कंडीशन है नहीं, ठीक है। तो ये इंटीरियर छोटे वाले, अब ये डिवाइडेड बाई 2, अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में करें तो एंगल भी कितना हो जाएगा, इफेक्टिवली इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। तो बड़े वाले क्योंकि ये बाइसेक्टर थे ना, तो एंगल B इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 75, और एंगल C इक्वल्स टू कितना हो गया 75, ठीक है ना। दोनों ही एंगल 70-75 हो गए। अब वापस से हम वही ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल A हमसे पूछा हुआ है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दे रहा हूं मैं ये
कंडीशन। तो एंगल ए हमको निकालना है, बी 75 हो गया, सी 75 हो गया, तो 180। तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 180 माइनस 75 माइनस 75, 75 मतलब 150, राइट। तो 180 माइनस 150, तो ये कितना बचा हमारा, ओह 130 नहीं 30, राइट। तो 180 माइनस 150 कितना बचा मेरा 30 डिग्री एंगल ए। ये यहाँ पे एक अजम्पशन लिया गया है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, जब इक्वल हैं तो दोनों का सम कितना हो गया 2 टाइम्स, तो 75 डिवाइडेड बाई 2। इस अजम्पशन के बिना हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं इस क्वेश्चन में मेरे पास कि जिससे कि मैं ये अजम्पशन ले पाऊँ या एंगल ए निकाल पाऊँ। और कोई तरीका हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में समझे बताइएगा एक बार, तो मैं भी वो कोशिश करूँगा या अंडरस्टैंड करने की, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा 30।